अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में जानने के मालूमात और इलाज बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा जिन लोगों के चेहरे की एलर्जी हो जाती है, चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं, खारिश होती है और बहुत ज़्यादा जो है उनका रेड हो जाता है चेहरा खारिश करने की वजह से। तो आज आपने मेरी वीडियो के अंत तक देखना है, सुनना है ताकि आपकी परेशानी खत्म हो जाए और आपको यह मालूमात भी मिलेगी जिसमें जो है आपको बताया जाएगा कि हमें एलर्जी क्यों होती है। तो इसलिए मेरे साथ एंड तक रहिएगा और स्किप नहीं करना मेरी वीडियो को, ताकि आपके प्यारे अपने के बच्चे जो छोटे बड़े हैं जो सब हैं उनका जो आप घर बैठे इलाज कर सकते हैं इन चीज़ों से जो आप देख रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशआबाद रखे। आज की इस वीडियो में जब आप बहुत ज़्यादा ऐसी गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा ऐसी ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं, या बहुत ज़्यादा गर्मी हो या सर्दी हो तो उसमें जो हमने सर्दी में मोटे कपड़े पहन लेते हैं उसमें हमारी एलर्जी हो जाती है, जिस्म के ऊपर भी चेहरे पर भी। और अगर गर्मी होती है तो जब भी हमारे जो जिस्म पर गर्मी और हो जाती है और चेहरे पर भी हमारे को बहुत ज़्यादा गर्मी दाने निकल आते हैं, खारिश होना शुरू हो जाती है, और या हम बहुत ज़्यादा ऐसी क्रीमें इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे जो है हमारे को खारिश होना, एलर्जी होना शुरू हो जाती है। तो इसी सूरत में आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना जो मेरे पास मौजूद है, आप देख रहे हैं। इनको बताने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरह की मालूमात वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, पुदीना ले लेना है। अगर आपके पास पुदीना खुश्क मौजूद है तो ये भी चलेगा, अगर नहीं तो आप ताज़ा पुदीना भी ले सकते हैं। मगर क्योंकि ताज़ा पुदीना ज़्यादा देर तक नहीं रहता, वो खुश्क ही हो जाता है 2 घंटे के बाद। अगर आप रखेंगे तो थोड़ा सा इस्तेमाल किया, बाकी आप रख देते तो ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह जो है खुश्क पुदीना अगर आपके पास मौजूद है तो ये भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके बाद आप जो है सौंफ देख रहे हैं, सौंफ जो है ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद कारआमद है। और खुश्क धनिया जो आपके किचन में मौजूद है, सारी चीज़ें। मेरी कोशिश यही होती है कि आप किचन की दवाएँ बनाएँ और इस्तेमाल करें। मगर लोग कहते हैं कि ये तो जी खाना पकाते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा। नहीं, एक दवा के तौर पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जहन में ये रखें कि हमें इसी दवा से फ़ायदा हो जाएगा तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो क्योंकि यकीन के साथ जब आप दवाई खाएंगे तो आपको क्यों नहीं फ़ायदा होगा। ये मेरी दावा है, मेरी गारंटी है कि अगर आप यकीन के साथ कहेंगे कि हमें ये दवाई फ़ायदा देगी तो आपको देगी, ज़रूर देगी। ठीक है जी। अब अपने सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करना है। सफ़ेद ज़ीरा भी आपके घर में मौजूद है। अब आपने क्या करना है, धनिया खुश्क, सौंफ, पुदीना खुश्क, ज़ीरा सफ़ेद हम वज़न लें, इसका पाउडर बनाएं। 1 चम्मच आपने दिन में 3 बार आपने इस्तेमाल करना है पानी की मदद से। तो आप देखिए कुछ ही दिनों में आपके जो है चेहरे की एलर्जी, आपके जिस्म की एलर्जी हमेशा के लिए चली जाएगी। तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, ठंडी चीज़ें हैं, सारी इस्तेमाल करें और आपको फ़ायदा देगी। और आपके खून में जो गर्मी हो गई है वो आपकी खून की गर्मी ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ही कामयाब और तजर्बे से गुजरा नुस्खा जो मैंने आज आपकी खिदमत में पेश किया, शेयर किया, ताकि आप लोग भी जो है इस नुस्खे को इस्तेमाल करके अपने प्यारों की मदद करें, अपने प्यारों का इलाज करें। और घर बैठे ही जो है इतनी बड़ी परेशानी जो आपको आ गई है, जो कि बहुत ज़्यादा लोग गर्म दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, उससे भी जो है उनको एलर्जी शुरू हो जाती है। तो आपने इस नुस्खे को बनाना है और मरीज़ को इस्तेमाल करवाना है। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों के बाद हमेशा हमेशा के लिए इस बीमारी से आपकी निजात हो जाएगी और आप तंदुरुस्त तवाना हो जाएंगे। ठीक है जी। अगर आप मेरे मज़ीद उसके हासिल करना चाहते हैं तो हम ये ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और ग्रुप बाजी परवीन लिखकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हमने बनाया फेसबुक ग्रुप जिसका नाम बाजी परवीन वुमेन हेल्थ है, जो कि सिर्फ ख़वातीन ज्वाइन कर सकती हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए विजिट करें, मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। एक ही बीमारी की दवाई आप देसी और अंग्रेज़ी नहीं ले सकते। हाँ, अगर कोई बीमारी अलग-अलग है तो आप अंग्रेज़ी और देसी दवाई इकट्ठी ले सकते हैं। इस बात का आपने ध्यान करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपकी ये मालूमात में इजाफा हो जाए और आप जो घर बैठे अपने नुस्खे तैयार कर आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। किचन आपका बहुत बड़ा दवाखाना अगर आप समझें तो। खाना बनाने के साथ साथ आप एक बहुत उम्दा दवा भी तैयार करेंगे और अपने मरीज़ों का इलाज करेंगे। ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।